नमस्कार साथियों, सभी का जीके पंडा बाय अनीस खान यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं खान सर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को और सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस कोशिश में आपका सहयोग अगर रहेगा तो हम बहुत सी ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें और देखिए वही अपनी रीट मेंस के लिए सुपर 30 सीरीज जो चल रही है, इसमें आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। आपकी तैयारी बहुत जोरदार होगी इसमें, क्योंकि ट्यूशन सारे के सारे एनसीईआरटी पैटर्न पे निर्मित किए गए हैं। तो आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा, आप जुड़े रहें और यानी आपका स्नेह और प्रेम बना रहे। कहते हैं आंखों में अरमान सजा लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब रहा आसान क्या मुश्किल, ठान लिया तो ठान लिया। आप ठान सकते हैं, आप कर सकते हैं और आपको करना होगा। अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे सुपर 30 सीरीज का रीट मेंस के लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे जो है कि किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा को मंडोर वापस प्राप्त हुआ। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किस देवता के आशीर्वाद से मंडोर प्राप्त होता, फिर क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा को मंडोर प्राप्त हुआ। देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है दोस्तों हड़बू जी, गोगा जी, मेहा जी मांगलिया, पाबू जी। देखिए जब हमने मारवाड़ का इतिहास अब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि 14 साल तक यानी 14-15 साल तक मारवाड़ किनके अंडर में होता, मेवाड़ के अंडर में। राव चूड़ा रणमल राठौड़ की हत्या करके या चूड़ा सिसोदिया रणमल राठौड़ की हत्या करके राव जोधा की उक्ति भी पढ़ सकती। जब कहते हैं मेवाड़ के महलों में, चित्तौड़ के किले में जब रणमल की हत्या हो रही थी तो कहते हैं कि वहाँ एक संगीत सभा चलती, उसमें राव जोधा बैठा हुआ था और कहते हैं कि उस समय एक संगीतकार ने गाते हुए कहा था कि भाग सके तो भाग जोधा, तारो रणमल मारियो जाए। तो आप देखेंगे फिर वापस 1453 में आलमाउल की संधि में ये प्राप्त होता है किसको, यानी मंडोर राव जोधा को। तो यहाँ पर देखिए जब कहते हैं कि जोधा अपने प्राण बचाते हुए राव चूड़ा से जब भाग रहा था तो कहाँ जाकर शरण ली, काहुनी गांव बीकानेर, और वहां पर कौन मिले इनको, हड़बू जी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, किस लोक देवता आशीर्वाद से जोधा को मंडोर प्राप्त हुआ, तो वो है दोस्तों हड़बू जी। हड़बू जी के आशीर्वाद, हड़बू जी ने इसको क्या दिया था। हड़बू जी की बात करें तो हड़बू जी का जो हड़बू जी ने क्या दिया था इनको, एक तो कटार दी, चमत्कारिक, कटार दी और कहते कुछ मूंग के दाने दिए। और आशीर्वाद तो दिया ही। कहते हैं कि कटार दी, कहा कि जोधा जब तक तेरे पास से कटार रहेगी, तेरे पेट में मूंग के दाने रहेंगे, तब तक तू जितना क्षेत्र जीतना चाहता है जीत ले। और कहते हैं जीत लेता है। और हड़बू जी को कौन सा गांव दान दिया था राव जोधा ने, बेंगटी गांव, बेंगटी गांव। ये कहां पर है भाई, वर्तमान में फलोदी जिला। पहले मारवाड़ जोधपुर में था, वर्तमान में कौन कहां पर है, फलोदी जिला। गोगा जी, देखिए गोगा जी के बारे में क्या कहते हैं। गोगा जी कौन थे, खींची चौहान, खींची चौहान या खींची राजपूत भी कहते हैं। और मैंने बताया था गोगा जी का जो प्रमुख स्थान है ददरेवा चूरू, शीर्ष मेरी ददरेवा चूरू, शीर्ष मेरी कहाँ भाई, ददरेवा कहाँ है, चूरू। और धुरमेड़ी, धुरमेड़ी कहाँ है, धुरमेड़ी है साहब हनुमानगढ़ में है, लिख रहा हूं या मैं लिख देता हूं। तो आप देखेंगे कि महमूद गजनवी से लड़ते हुए गोगा जी का सिर कहाँ,
कटकर गिरा ददरेवा चुरू, यहाँ पर इसको शीर्षमेढ़ी कहा गया है। और धुरमेढ़ी यानी इनकी धड़ लड़ते लड़ते कहाँ पहुंचे, यानी कहते हैं हनुमानगढ़, तो इसलिए उसको धुरमेढ़ी कहा जाता है। और इसको जहर पीर भी कहा जाता है, साक्षात देवता कहा जाता है। और यानी आप देखें इनकी ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी कहाँ भाई, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी यह है सांचौर जालोर। बहुत सी बातें हैं। सर्जन और सुरजन अर्जुन की अपने मौसेरे भाई की रक्षा करते हुए गति को प्राप्त हुए। सांपों के देवता हैं ये मेहाजी मांगलिया, यानी मेहाजी मांगलिया के बारे में देखिए आप, मेहाजी मांगलिया और पाबूजी पंच पीरों में आते हैं। मेहाजी मांगलिया कहते हैं कि मेहाजी मांगलिया जो है इनके बारे में तो बहुत सी बातें हैं। पाबूजी के बारे में कहा जाता है कि इनकी फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और मेहाजी मांगलिया के बारे में अगर बात करें, सर्वाधिक लोकप्रिय पाबूजी की फड़, और मेहाजी मांगलिया को सिकंदर लोधी ने भूमि दान दी थी इसको। पाबूजी जिसकी फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है, और पाबूजी ऊंटों के देवता, प्लेग के देवता। तो आप देख सकते हैं ये तो किसके आशीर्वाद से, हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने अपना क्या प्राप्त किया था, खोया हुआ मंडोर जो उसके हाथ से निकल गया था, उस मंडोर को प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है कि संत धन्ना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। संत धन्ना यानी इसके संबंध में कौन सा गलत है। इनके गुरु रामानंद जी थे, बिल्कुल सही बात है। इनका जन्म जाट परिवार में हुआ, बिल्कुल ये भी सही बात है। ये सगुण भक्ति को उपासक थे, ये गलत बात है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्रेय करने का श्रेय धन्ना को ही जाता है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, आंसर जो होगा इसमें वो है दोस्तों, गलत आंसर, गलत जो है वो है ऑप्शन नंबर 3। ये सगुण भक्ति, सगुण की जगह क्या थे, निर्गुण भक्ति के उपासक थे। भक्ति के उपासक थे। और इनके अगर बात करें कि रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे, 12 शिष्यों में से एक थे। और राजस्थान में रामानंद के भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में रामानंद के रामानंद के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे भाई, ये थे राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, यानी संत धन्ना। अगला क्वेश्चन, ये जो आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है
कि संत पीपा का भव्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, कोटा, बीकानेर। तो देखिए संत पीपा जिनका मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। बाड़मेर में कहाँ है? समदड़ी। समदड़ी बाड़मेर में है। संत पीपा जिनका जन्म कहाँ हुआ? गागरों। उनकी छतरी भी कहाँ है भाई? गागरों। पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा, टोंक। हम काफी बातें कर सकते हैं। इनका भव्य मंदिर कहाँ? बाड़मेर, समदड़ी। जन्म गागरों में और छतरी गागरों। और देख सकते हैं कि संत पीपा का गुफा कहाँ है? टोडा, टोंक। अगला क्वेश्चन, जाम्बोजी ने किस स्थान पर विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया 1485 में? देखिए अगर हम बात करें विष्णुई संप्रदाय तो देखिए विष कहते हैं 20 को और 9 को कहते हैं नोए। जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में 29 नियम है वो कहलाते हैं विष्णुई। क्या कहलाते हैं भाई? विष्णुई। अभी देखिए ट्रेन में चर्चा में चल रहा लॉरेंस विष्णुई गैंगस्टर। तो विष्णुई क्या है? प्रकृति पूजक है। ये पर्यावरण को बहुत महत्व देते हैं। तो आप देखेंगे कि पीपा सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रवर्तन किया। तो आप देखेंगे कि यहाँ प्रवर्तन कहाँ पर किया? 1485 में। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा समराथल, बीकानेर। यानी विष्णुई संप्रदाय की स्थापना यहाँ पर की इसने। जो क्या है? प्रकृति पूजक है। और इस विष्णुई संप्रदाय का संस्थापक कौन है भाई? जाम्बोजी। यहाँ पे लिखा है गुरु जम्बेश्वर जाम्बोजी। पीपा सर में जाम्बोजी का क्या हुआ? जन्म हुआ। जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? पीपा सर, समराथल, बीकानेर में इसने क्या किया? 1485 में विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की जो प्रकृति पूजक है। आज भी देखिए हिरण को पालने के लिए जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधों को, आपने पढ़ा अमृता देवी 363 स्त्री पुरुषों के साथ जिन्होंने अपने सर कटाए। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजरली गांव। तो आप देखेंगे 1730 की घटना, अभय सिंह राठौड़ के समय की बात है। मारवाड़ का राजा कौन था? अभय सिंह राठौड़। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद मुकाम में इन्होंने क्या ली थी? समाधि। मुकाम कहाँ है? बीकानेर। मुकाम बीकानेर में जाम्बोजी ने क्या ली थी? समाधि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, राव लोणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान किस लोक संत ने दिया? देखिए पीपा, जाम्बोजी, जसनाथ जी, लालदास जी। तो आप देखेंगे इसमें आंसर हो जाएगा आपका जसनाथ जी। पीपा कहाँ के भाई? गागरों, झालावाड़। जाम्बोजी समराथल, जसनाथ जी कतरिया सर। कहाँ भाई? बीकानेर। लालदास जी धौली दूर, अलवर। तो आप देखेंगे पीपा, गागलोन, झालावाड़, जाम्बोजी समराथल, बीकानेर, जसनाथ जी कतरिया सर, बीकानेर, लालदास जी धौली दूर, अलवर।
लाल मोहनकर्ण को बीकानेर का राजपूत पाने का लोक संघ ने आदेश दिया था, प्रदान दिया था, तो वो है जसनाथ जी, क्षत्रिय सर बीकानेर। आप देखेंगे जाट जाति के हैं। जाट कौन से? जानी, हरिराम इसके जानी जाट थे, जाट जाति। और देखेंगे इनका अग्नि नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं जब भी जसनाथी संप्रदाय, इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? जसनाथी। जसनाथ जी ने अपने नाम से जसनाथी संप्रदाय चलाया। जब भी कहते हैं इस संप्रदाय में जम्मा जागरण होता है, रात को यानी अंगारे जलाए जाते हैं, अंगारों पर नंगे पांव ये दौड़ते हैं फायरे फायरे करके, और इस प्रकार के नृत्य को कहते हैं अग्नि नृत्य। अगला क्वेश्चन, आगे साहब, इसलिए मैंने मेला वहां बोला नहीं क्योंकि मेले के क्वेश्चन भी आगे हैं। कत्रियासर में जसनाथ जी का विशाल मेला कब लगता है साहब? कह रहा है कत्रियासर में, कत्रियासर कहाँ है? बीकानेर, जो मैंने भी बताया। जसनाथ जी का विशाल मेला कब लगता है? आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी। इसमें आंसर हो जाएगा सभी। वर्ष में 3 बार मेला लगता है इनका। किनका? जसनाथ जी का। मेला आश्विन शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है, माघ शुक्ल सप्तमी को, चैत्र शुक्ल सप्तमी। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना, आश्विन माघ चैत्र सब में शुक्ल पक्ष है और एक कॉमन है सप्तमी। अगला क्वेश्चन, लोक संत लालदास जी की समाधि कहां पर है भाई? धौलीधूप गांव, नगला गांव, शेरपुर, डीडवाना। देखिए यहां पर इनकी समाधि कहां है? सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, समाधि है शेरपुर में। धौलीधूप गांव में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। धौलीधूप कहां है? अलवर, जो मैंने पहले बताया था। नगला जहाज, नगला जहाज है पुराना, ये इनकी क्या है? कर्मस्थली है, मुख्य केंद्र जिसको हम कह सकते हैं। और देखिए डीडवाना जो नया जिला है, कुचामन डीडवाना नया जिला। कुचामन डीडवाना। तो देखिए लोक संत लालदास जी की समाधि कहाँ है? शेरपुर समाधि, शेरपुर अलवर। धौलीधूप गांव में जन्म, नगला जहाज उनकी कर्मस्थली मुख्य केंद्र रहा। और इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपकी स्लाइड पे है, स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? बहुत जोरदार क्वेश्चन। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? दादू दयाल, संत माऊ जी, हरिदास, रामचंद्र। यानी हम देखते हैं निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करने वाला कौन था? हरिदास। हरिदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? निरंजनी संप्रदाय। और इनका क्या कहते थे? ईश्वर को इन्होंने क्या कहा? ईश्वर को अलख निरंजन कहा। ईश्वर को क्या कहते थे? अलख निरंजन। आज भी लोग कहते हैं अलख निरंजन, यानी हरिदास ने इसको कहा। अगला क्वेश्चन, दादू दयाल ने अकबर से फतेहपुर सीकरी में कब भेंट की? 1575, 1580, 1585, 1590।
1585। किस अकबर ने एक धर्म चलाया? जिसका नाम है दीन ए इलाही, जिसमें सभी धर्मों के संतों को बुलाया जाता था, उससे वाद विवाद होता था। तो कहते हैं कि 15 साल की उम्र में अकबर से वाद विवाद किसने किया था, यानी करने वाला कौन था? दादू दयाल, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? दादू दयाल का जन्म गुजरात। गुजरात में कहाँ भाई? अहमदाबाद। और इनकी दादू दयाल की देह क्या था कि इसने पार्थिव देह, अगर आपसे पूछे पार्थिव देह का त्याग क्या कहाँ पर किया था? भैराणा की पहाड़ी भी कहते हैं और गुफा भी कहते हैं। वहां पर अपने कहते हैं कि इस धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो जंगली जीव जंतुओं के लिए खाने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है बॉडी को, कि भाई मरने के बाद भी शरीर काम में आना चाहिए, ऐसे इनकी मान्यता है। बहुत सी बातें दादू दयाल की, इनके दादू दयाल के आप देखेंगे शिष्य रेदास, मिस्किन दास, माधवदास, रजब आदि बहुत से हैं, इनके शिष्य थे। कहते दादू दयाल की रजब अली, दादू का उपदेश सुनने के बाद रजब अली शादी, रजब अली की बारात जा रही थी। कहते हैं मौजमाबाद के थे रजब अली, बारात जयपुर दूध मौजमाबाद और जा रहे थे। कहते हैं कि यहाँ पर बिच्छू के अंदर वहाँ पर रुके पानी नहीं पीने के लिए बारात, और कहते हैं दादू दयाल जी उपदेश चल रहे थे, और जैसे उपदेश सुना और साहब उन्होंने यानी शादी से मना कर दिया, बारात में गए नहीं सागा ने, और आज जीवन दूल्हे के वेश में घूमते रहे, वो थे रजब अली। अगला क्वेश्चन, मीराबाई को जहर देने और सर्प से कटवाने का प्रयत्न किसके द्वारा किया गया था? राणा लाखन, रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य। देख इसमें आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य। भोजराज क्या है? भोजराज है मीराबाई के पति, और विक्रमादित्य ने कहते हैं जहर देने का प्रयास किया, मगर वो जहर ही मीरा के लिए क्या बन गया? अमृत बन गया। मीरा तो कहाँ की थी? मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की। कहाँ है? पाली, पाली जिले में आता है। ये राव बुद्धा की पोती थी, पोत्री, और रतन सिंह की बेटी। पहली राजपूत महिला जो संत थी, और कहते हैं कि मीरा को कहते हैं राजस्थान की राधा। इनकी भक्ति जो थी वो दास्य भाव की थी। इसने कहा कि रानी बन नहीं सकती, रानी तो कौन थी? रुक्मिणी, और गोपियां इसको प्रेम करती थी, तो मैं दासी बन के रहना चाहती हूँ। और कहते हैं गुजरात के द्वारका में मीरा रणछोड़ दास जी के मंदिर में नाचते नाचते साथ मूर्ति में विलीन हो गई, ऐसा कहा जाता है साहब। ये थी मीरा, राणा सांगा की पुत्र वधु थी साहब।
मीरा होगी मगन, यानी मीरा बावरी होगी, लोग कहते थे। और मीरा के गुरु कौन थे? रैदास। अगला क्वेश्चन, जोरदार क्वेश्चन है। राजस्थान की दूसरी मीरा किस लोक संत को कहा जाता है? मीराबाई, द्वितीय कोई नहीं, संत राणाबाई, भूरीबाई, कोई नहीं। इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? संत राणाबाई। राणाबाई की जाति की थी, जाट जाति की थी, और इसने हरनामा में, हरनामा कहाँ है भाई? कुचामन नीलमाला में क्या ली? समाधि ली। इसने हरनामा में समाधि ली, और कहते हैं कुचामन नीलमाला में इसमें समाधि। इसको राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। इसी मीरा, दूसरी मीरा। अगला क्वेश्चन, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालदास जी, हरिदास जी, संत माव जी, दादू दयाल जी। देखिए, लालदास जी ने किसकी की? लालदासी संप्रदाय। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय। इसका आंसर हो जाएगा संत माव जी। संत माव जी ने सावला गांव, डूंगरपुर में। दादू दयाल जी ने दादू पंथ चलाया, और इसके अंदर क्या कहलाते हैं? दादू पंथी। दादू के द्वारा बताए गए रास्ते पे चलते हैं। लालदासी संप्रदाय अलवर, हरिदास निरंजनी संप्रदाय मारवाड़, संत माव जी सावला गांव डूंगरपुर, दादू दयाल यानी जयपुर आ जाएगा आपका, बिछोड़ जयपुर, सावला गांव डूंगरपुर। और यहाँ पर किसकी स्थापना की थी इन्होंने? बेणेश्वर धाम। कहाँ? डूंगरपुर। करने वाले कौन? संत माव जी। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। भगवान कृष्ण का जो विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार को कहा, इसलिए निष्कलंकी, इसका निष्कलंकी संप्रदाय है। और कहते हैं बेणेश्वर धाम में सोम, माही, झाखम 3 नदियों के संगम पर ऐसा बेणेश्वर धाम। सोम, माही, झाखम, इन 3 नदियों के किनारे है बेणेश्वर धाम। इसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ, और इसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ, बेणेश्वर धाम। कई बार पूछा गया बेणेश्वर धाम गांव कौन सा है? नवाटापुरा। कई बार पूछा गया कि बेणेश्वर धाम कौन से गांव में है? नवाटापुरा। कहते यहीं पे इसने ग्रंथ लिखा, चोपड़ा ग्रंथ। इसी किनारे बैठ के क्या लिखा? चोपड़ा। क्या क्या बताऊं मैं, देख लो आप क्या लेना चाहते, जो चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूं, बस आपका सहयोग चाहिए, वो मिलना चाहिए रेगुलर जिस प्रकार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामसरी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। रामसरी संप्रदाय के संस्थापक किसको माने जाते हैं? रामशरण जी, दरियार जी, हरिदास जी, रामदास जी। आप देखेंगे चारों ही रामसरी संप्रदाय से संबंधित है। रामसनेही किन्हें कहते हैं? जो राम से स्नेह रखने वाले लोग होते हैं उनको रामसनेही कहा जाता है। गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं
और कहते हैं ये एक आग यानी जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं ज्योत, उसकी पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। निर्गुण भक्ति है, केवल राम नाम के नाम से, रोटी राम सुना होगा आपने, राम, राम रस, पानी राम, जो भी है राम लगाते हैं। देखिए इसका सफल संस्थापक कौन है भाई? रामचरण जी। इन्होंने कहां पर की? शाहपुरा। कहाँ है? भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा इसका आंसर है। और ये प्रधान पीठ है रामचंद्र संप्रदाय की, प्रधान पीठ है। निर्गुण भक्ति है, राम के नाम में विश्वास करते हैं। भरोसा, राम के नाम पर भरोसा करते हैं। दरियाल जी, ये रामचंद्र संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। चारों लोग जो है जिन्होंने इन शाखाओं की स्थापना की थी। दरियाल जी ने कहा की थी? रेण। रेण कहाँ है? नागौर। और रामचंद्र संप्रदाय की सबसे पुराने संत हरिराम दास जी ने, इन्होंने कहां पर की? समराथल। फिर संत रामदास जी, संत रामदास जी ने कहां पर की? खेड़ापा, जोधपुर। हम आपको गागर में सागर भरने का काम कर रहे हैं कि आपको सारे ऑप्शन क्लियर करवाएं ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसलिए आप बिल्कुल अपना पेन कॉपी पर टिका लीजिए और बिल्कुल नोट करते चलिए ताकि आपका भला हो जाए, कुछ दुआएं हमें मिल जाए। अगला क्वेश्चन, राव भिका जोधपुर छोड़कर जामिल प्रदेश कब आया? 1450, 1455, 1460, 1465। हमने पढ़ा था, मैंने बताया पहले भी बताया हुआ है कि राव भिका कब आया था। सीधा सीधा आंसर इसका 1465। कहाँ आ गया था? जामिल प्रदेश आ गया था। और कहते हैं 1488 में आखा तीज के दिन करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की। 65 में आया और इसने 88 में बीकानेर की स्थापना कर दी। साहब जोरदार क्वेश्चन में दोस्तों। देखिए, कर्नल टोड ने कहा कि गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया। कर्नल टोड ने कौन सी जगह की गणगौर कर्नल टोड को पसंद आई? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर। तो इसमें देखिए सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। उदयपुर की गणगौर पसंद है किसको? देखिए गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? सर्वाधिक प्रसिद्ध गणगौर थोड़ा सा जयपुर, छोटी तीज को जो मनाए जाते हैं। जोधपुर का क्या प्रसिद्ध है? घुड़ला नृत्य या धूसो, धूसो बाजेगे। जोधपुर का राजकीय गीत है धूसो, राजकीय गीत है जोधपुर का। जोधपुर का। उदयपुर में गणगौर प्रसिद्ध है। देखिए कर्नल टोड को गण कहते हैं
शिव जी को, शिव को कहते हैं, और गौर कहते हैं पार्वती। इनकी सवारी निकलती है। तो आप देखेंगे इस प्रकार गणगौर की बात हम करते हैं। अलवर की बात करें तो अलवर में देखो सिंध झील है, लालदासी संप्रदाय है, मेव जाति है। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है बड़ी तीज से, छोटी तीज से, गणगौर से, अक्षय तृतीया से। आपने सुना पढ़ा भी होगा, तीज त्योहारा ले डूबी गणगौर। तीज से राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर के साथ त्योहार क्या हो जाते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं। तो तीज त्योहारा ले डूबी गणगौर। देखिए बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी। बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी। इसी को कहते हैं बूढ़ी तीज, इसी को कहते हैं सातुड़ी तीज। ध्यान रखना, बूढ़ी तीज बूंदी, बड़ी तीज कहाँ, बूंदी। बूढ़ी तीज सातुड़ी तीज भी इसको कहते हैं। छोटी तीज, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, छोटी तीज। छोटी तीज कहाँ मनाई जाती है, जयपुर में। और कहते हैं हवा महल में जो 353 जो खिड़की दरवाजे हैं वो इसीलिए बनाए गए गणगौर की सवारी में। कहते हैं कि पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। गणगौर पर कहते हैं कि कुंवारी कन्या अच्छे पति की, अच्छे वर की कामना करती है और अपने भाई के लिए भी, अपनी भाभी की कामना करती है, अपने भाई के लिए भी दुल्हन की कामना करती है गणगौर। तो आप देख सकते हैं पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन का प्रेम इसमें देखा जाता है जयपुर गणगौर से, अक्षय तृतीया से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की बात हमने वहां की, तो यहाँ पर कल बताना है आपको आंसर, क्या आंसर क्या है। आंसर है सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम है, हो जाएगी अभी। तो आप देखेंगे जो तीज की सवारी है, यानी ये कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। जयपुर की। और बड़ी तीज कहाँ की है, बूंदी की। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। तीज के साथ ही त्योहारों की शुरुआत होती है, गणगौर के साथ त्योहारों का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है।
देखिए सर, बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है। मैंने कहा कि हमने बात कर ली थी, यहाँ पर सीधा सीधा आंसर लगाना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन पहले क्लियर हो चुका था। ये बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है बूंदी। बूंदी की तीज प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे जो स्क्रीन पे रहने वाला है वो है जोरदार क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। देखिए, कोड़ामार होली कहाँ की, कोड़ा कोड़ा होता है और कोड़े से महिलाएं पुरुषों को मारती है और खेलती है अपने देवरों के साथ, पुरुषों के साथ। तो देखिए, कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, भिड़ाई। और भिड़ाई कहाँ है, अजमेर जिले में। कहाँ है दोस्तों, अजमेर जिला है। बाड़मेर की होली कौन सी है, पत्थर मार होली। और उदयपुर की जो होली है वो ऐसा लठमार होली। और देखिए, अजमेर में ब्यावर में कौन सी होली प्रसिद्ध है, बादशाह की सवारी निकलती है, सवारी। आप देखेंगे नाथ द्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है, श्री नाथ जी के लिए। श्री नाथ जी के मंदिर के लिए। और एकमात्र ऐसा जिला जिसका जिला मुख्यालय उसके नाम से नहीं है, राजसमंद। और राजसमंद के बजाय वहां पर जिला मुख्यालय का नाम क्या है, नाथ द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जैन तीर्थ स्थल श्री महावीर जी की लठमार होली जो प्रसिद्ध है, बाड़मेर की पत्थर होली में इलो जी की बारात निकलती है, गिरनर नृत्य हाड़ोती अंचल का प्रसिद्ध है, कोटा के आवा सामग्री में होली पर नाड़ महोत्सव प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कथन यानी गलत है, तो वो है साहब गिंदड़ नृत्य वाला। गिंदड़ नृत्य कहाँ है, शेखावाटी। बाकी आपका सारा क्लियर। जैन तीर्थ महावीर जी लठमार होली, बाड़मेर की पत्थर होली में इलो जी की सवार निकलती है, कोटा के आवर फागुन में होली पर नाड़ महोत्सव प्रसिद्ध है साहब। अगला क्वेश्चन, भाद्रपद में पर्युषण उत्सव मनाया जाता है बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म। और ये पर्युषण उत्सव मनाया जैन धर्म मनाया जाता है और इसको पड़वा दूज भी कहते हैं। और जैन धर्म मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं सभी जैनी अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं, भाई हमें माफ करो, हमसे गलती हो गई। अगला क्वेश्चन, क्या जोरदार सवाल है भाई, कि अक्षय तृतीया का पर्व किस माह में आता है। अक्षय तृतीया का पर्व किस माह में आता है, चैत्र माह, वैशाख माह, जेठ माह, आषाढ़ माह। यहाँ पर सीधा सीधा आंसर है वैशाख माह, यानी वैशाख तृतीया भी कहते हैं इसको, वैशाख तृतीया। इसको आखा तीज कहते हैं, आखा तीज कहते हैं। इसको अबूझ सावा भी कहते हैं, अबूझ सावा। तो आप देखेंगे आखा तीज, वैशाख तृतीया, आखा तीज, अबूझ सावा,
यानी जिस दिन कोई मुहूर्त मिलेगा तो इसी दिन कहते हैं कि किसान फसल को भी बोते हैं। तो कई बहुत सी चीजें हैं। और कहते हैं बहुत सारे विवाह होते हैं, बाल विवाह बहुत होते हैं। आका तीज इसलिए प्रसिद्ध है बाल विवाह के लिए, जबकि सरकार बहुत प्रयास कर रही है फिर भी लोग बाल विवाह करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या जोरदार प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। सहरियों का सीतामढ़ी मेला किस जिले में पड़ता है? बूंदी, पाली, जोधपुर, सहरिया। सहरिया जनजाति है, कहाँ पड़ जाता है भाई? बारह में सहरिया जनजाति। पहले ये बात हम कर लेते हैं, क्या है? जनजाति है। भारत सरकार ने इस जाति को संकटापन्न जाति की श्रेणी में रखा है। यहाँ पर किशनगंज और बारा, किशनगंज तहसील और बारा, यानी यह प्रसिद्ध है इसके लिए, इस जनजाति के लिए। और सहरिया अपने मुखिया को सहलोत कहते हैं। और ये जनजाति है दुर्लभ प्रजाति जिसको रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। तो आप देखेंगे सहरियों का सीतामढ़ी मेला किस जिले में पड़ता है? सीतामढ़ी का मेला आदिवासियों का जो बढ़ता है वो बढ़ता 12। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई? सब सही है, कौन सा नहीं वो हमें ढूंढना है। देखिए आप, तेजा जी का मेला प्रबस्तर बिल्कुल सही है। रामदेव जी का मेला रुनीचा ये भी सही है। बाबू जी का मेला कुलूमंड ये भी सही है। गोगा जी का मेला माउंट आबू, ये गलत है इसका। गोगा जी का मेला कहाँ पड़ता है? गागरोन, झालावाड़, सॉरी गोगा जी का पूछ रहा है, मैंने पीपा का बता दिया आपको। गोगा जी का मेला पड़ता है चूरू ददरेवा, और एक पड़ता है, मैं तो यही चूरू ददरेवा, धुलमेड़ी और सिरसमेड़ी हनुमानगढ़ पड़ता। ओल्डी का सांचौर है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला बड़ा पशु मेला तेजा जी का मेला। रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सौहार्द का मेला। बाबू जी का मेला राय का जाति का मेला, ऊँटों का मेला। और गोगा जी का मेला, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जहां ब्रह्मा जी की विधिक पूजा की जाती है कहां पर है? आसोत्रा, खेड़ ब्रह्मा, पुष्कर, ब्रह्मगिरी। सीधा सीधा सवाल है तो आप सबको पता ही है, पुष्कर तीर्थराज पुष्कर। और आप देखेंगे ब्रह्मा जी ने इसमें पुष्कर का जो निर्माण है, ब्रह्मा जी ने कमल गिराया था अपने हाथों से और बहुत पवित्र माना जाता है। तो पुष्कर को तीर्थराज की उपाधि मिलती है। पुष्कर मेला रंग बिरंगा मेले के नाम से जाना जाता है। मेला सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं? कौन से मेले में आते सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते इस मेले में? तो इस प्रकार की हमारी क्वेश्चन की सीरीज रही। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी।
ध्यान से देखें, समझें कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और बहुत ही ट्यूशन यानी अच्छे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।